हेलो दोस्तों, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बर्ड बॉक्स, जो कि 2018 में रिलीज़ हुई थी। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने बच्चों को समझा रही होती है कि हम एक लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं और जो भी मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। वो बोलती है कि अगर जंगल में कोई आवाज़ सुनाई देती है या फिर पानी से कोई आवाज़ सुनाई देती है तो तुम दोनों को मुझे बताना होगा, और कुछ भी हो जाए तुम अपनी आंखों की पट्टियां नहीं खोलोगे। अगर इससे खोला तो तुम मारे जाओगे। वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही होती है, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो सभी बातों पर उस पर अपने सर हिला रहे होते हैं, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद वो तीनों वहाँ पे बोट पर बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब मूवी दोस्तों 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे पूरी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल लोग रह रहे थे। और हम वहाँ पे एक लेडी को देखते हैं, इसका नाम मेलोडी होता है। ये वही लेडी है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। मेलोडी बेसिकली प्रेग्नेंट होती है और तभी उसकी एक दोस्त उसके घर पे आती है और उसको बताती है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है, लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। और वो लोग टीवी पर न्यूज़ देखने लग जाते हैं और पता चलता है कि बहुत सारे लोग एक साथ ही मास सुसाइड कर रहे हैं और रशिया में लगभग 10,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। और सरकार भी इसका पता नहीं लगा पा रही ये क्यों हो रहा है और किस तरह से लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं। बेसिकली उनका मानना था कि ये किसी तरह का वायरस है या फिर हवा में जो वायरस फैल रहा है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। उसके बाद मेलोडी हॉस्पिटल जाती है अपना चेकअप करवाने के लिए, और जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है तब एक अजीब सी चीज़ वो देखती है कि एक लड़की अपना सर ज़ोर ज़ोर से शीशे में मार रही होती है। ये देखकर मेलोडी काफ़ी डर जाती है, मतलब इनके शहर में भी ये वायरस फैल चुका है। और जब वो दोनों कार से जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि पूरे शहर में लोग पागलों की तरह सुसाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। सारी कारों का एक्सीडेंट हो रहा होता है और यहाँ वहाँ हर तरफ आग लगी होती है, अफरा तफरी मची हुई है। और तभी जो मेलोडी की दोस्त होती है वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि ये वायरस हवा में फैल रहा है, तो वो भी सुसाइड करने लग जाती है। वो अपनी कार का एक्सीडेंट करवाने लग जाती है, लेकिन तभी मेलोडी उसे रोकने की कोशिश करती है और इन सब चक्करों में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी कार पलट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी जो दोस्त है वो कार से निकल के एक ट्रक के सामने आ जाती है जहाँ से उसकी भी मौत हो जाती है, तो उसने भी सुसाइड कर लिया है। यहाँ पे मेलोडी समझ नहीं पाती कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और वो क्या करे, तो वो भागने लग जाती है। और तभी वहाँ पे एक लेडी आ रही है घर से बाहर निकल के उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लेडी वहाँ से उसको बुलाने के लिए बाहर आती है, वो लेडी भी इन्फेक्टेड हो जाती है और वो दोस्तों लेडी को अपनी मरी हुई मॉम दिखने लग जाती है। बेसिकली ये जो वायरस होता है या फिर मैं ये कहूँ ये जो साया होता है, हवा होती है, ये लोगों को मैनिपुलेट करती है, उनको अलग अलग चीज़ें दिखाने लग जाती है। अगर वो इनके कांटेक्ट में आए, वो अपनी खुली आंखों से इनको देख लें, तो वो लेडी भी इनको खुली आंखों से देख लेती है, जिसकी वजह से उसकी जो मरी हुई मॉम है उसको दिखने लग जाती है। और इसके बाद वहाँ पे एक और आदमी आता है जिसका नाम टॉम होता है। वो मेलोडी को लेके वहाँ पे घर में जाता है और तभी वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जो लेडी उनको बचाने आई थी वो एक जलती कार में जाके बैठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ पे वो कार ब्लास्ट हो जाती है जिससे कि उसकी भी मौत हो जाती है, मतलब कि उसने भी सुसाइड कर लिया है। जब वो लोग घर में एंटर करते हैं तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी उनसे बोलता है कि तुम्हारी मदद के लिए जो लड़की गई थी वो मर गई है। तो मेलोडी उसे सॉरी बोलती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है मेलोडी की कि जो मेरी मदद के लिए आई थी वो मारी जा चुकी है। और मेलोडी उसके बाद अपनी मॉम को कॉल करने लग जाती है उनका हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। जो पूरे शहर का नेटवर्क होता है वो पूरा से बोल सकते हैं जाम होता है, हर तरफ अफरा तफरी मची होती है, इसलिए जो सारी सर्विसेज होती है वो बंद हो जाती है। उसके बाद सभी लोग शहर में जानने के लिए क्या हो रहा है उसके लिए टीवी देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये वायरस है जो पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को लगभग तबाह कर चुका है। और उनको समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है। इवन जो सरकार होती है उनको भी समझ में नहीं आता कि ये कौन सा वायरस और इसको कैसे रोका जाए। फिर वहाँ पर जो टॉम होता है वो बताता है कि वो पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, तभी अचानक से एक आदमी ने बुलडोज़र लेके एक दूसरे आदमी के सर पर चढ़ा दिया। इस वजह से उस आदमी की वहीं मौत हो गई और यहाँ से सब कुछ शुरू होता चला गया। उसके बाद वो सभी को बोलता है कि हम सभी लोगों को यहाँ के जो घर की खिड़कियाँ बंद कर लेना चाहिए, पूरे घर को कवर कर लेना चाहिए ताकि हम बाहर किसी को ना देख पाएँ। और वो ऐसा ही करते हैं, पूरे घर को कवर कर लेते हैं। उसके बाद बूढ़ा आदमी बताता है कि जो लेडी तुम्हें बचाने के लिए गई थी वो मेरी वाइफ थी और अब उसकी मौत हो गई है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। सभी लोग, ये घर में और भी लोग होते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहने लग जाते हैं। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और कई दिन बीतने के बाद अब खाने की कमी इनको होने लग जाती है। तभी जो हाउस का ओनर होता है वो बोलता है कि उसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं जिसकी मदद से वो बाहर देख पाएंगे और खाने के लिए और जगह पर ढूंढ पाएंगे। तो वो, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पता नहीं होता कि कैमरे में देखने से ये वायरस उन पर असर करेगा या नहीं। तो इस बात को ओनर बोलता है कि ठीक है, मैं ये अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, पहले मैं ट्राई करूँगा, तुम मुझे रस्सी से एक चेयर पे बांध दो। और फिर वो स्क्रीन में देखने लग जाता है दोस्तों। धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता जाता है उसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है, उसका जो शक्ल वो चेंज होने लगती है और हमें पता चलने लग जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो रहा है और वो अपना सर पटक पटक कर वहीं मर जाता है।
जिससे कि हमें पता चलता है कि चाहे आप इस हवा को, इस वायरस को रियल में देखो या फिर कैमरा में देखो, आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। अब इनके डोर के पास एक और लड़की आती है मदद के लिए, ये भी प्रेग्नेंट होती है, तो ये लोग उसको भी बचा लेते हैं और उसको अपने घर में बुला लेते हैं। अब प्रेज़ेंट का सीन दिखाया था दोस्तों, जहाँ पे मेलोडी अपने बच्चों के साथ बोट पर होती है और तभी इनको एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलता है कि अपनी पट्टियाँ हटा दो मेलोडी, अपनी पट्टियाँ हटा दो। और उसके बाद मेलोडी समझ जाती है कि ये आदमी भी इन्फेक्टेड है, उनको मारना चाहता है। तो उसकी आवाज़ जिस डायरेक्शन से आती है वो उस डायरेक्शन में गोलियाँ चलाना शुरू कर देती है, लेकिन वो आदमी मेलोडी पर हमला कर देता है और ज़बरदस्ती उसकी पट्टियाँ खोलने लगता है। तभी मेलोडी उसको एक चाकू घोंप कर वहीं मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। सीन फिर से पास में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो फूड के लिए बाहर जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब फूड की कमी होने लग गई है। तो वो गैराज में जाते हैं, वहाँ पे उनको एक कार मिलती है। सभी लोग कार के शीशे को पेंट कर देते हैं ताकि वो बाहर ना देख सकें और बाहर से कोई भी रोशनी अंदर ना सके। उस पर पेपर लगा देते हैं और उनका जो कार का जो कैमरा होता है वो भी पूरी तरह से ढक देते हैं और वो जीपीएस की मदद से निकल जाते हैं खाने की तलाश में। और रास्ते में उनको काफ़ी बार जो वो हवा होती है, जो वायरस होता है, वो उनको डराने की कोशिश करता है, लेकिन सभी होते हैं जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जिसने भी आंखें खोली थी, समझो वो टपक गया, मतलब कि जो भी इस वायरस को देखेगा वो मतलब पूरी तरह से फिनिश। मतलब कि अजीब वायरस है दोस्तों ये। किसी तरह से वो मॉल में पहुंच जाते हैं और वहाँ उनको बहुत सारी खाने की चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे कि वो बहुत दिन तक आराम से रह सकें। लेकिन जब वो लोग मॉल में होते हैं तभी एक आदमी उन पर अटैक कर देता है जो कि इन्फेक्टेड होता है। उनका एक साथी उसको बचाने के चक्कर में वो भी बेचारा मारा जाता है और अब ये लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। और फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था, जहाँ पर मेलोडी अपने बच्चों को लेकर किनारे पर पहुँच जाती है और दोनों बच्चे के पेट में रस्सी बांधकर अपने साथ रस्सी पकड़कर वो वहाँ से एक घर में जाती है जहाँ से वो कुछ सामान ले सके। लेकिन जब से वो घर से बाहर निकलती है तो वो साया उसके पीछे पड़ जाता है और वो कई गोलियां चलाती है उस साया को मारने के लिए। लेकिन मतलब क्या चुतिया पाए, साया को कोई मार सकता है क्या गोली से दोस्तों? हवा को कोई गोलियों से मार सकता है? ऐसा नहीं होता। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बेटी अपनी माँ को बोट के पास नहीं पाती है, तो वो उसको ढूंढने के लिए भी निकल जाती है और उसका सामना भी हवा से होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसी हवा को टच करने वाली होती है तभी मेलोडी उसकी रस्सी खींच लेती है और बोलती है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि बोर्ड पे तुम बैठना, तुम वहाँ से उठ के क्यों चली गई? और फिर से हमें सीन पास में दिखाया था कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ था। हम देखते हैं कि मेलोडी और टॉम एक दूसरे से काफ़ी करीब आ रहे हैं और दोनों को पसंद करने लगे हैं और अगले पल ही उनके दरवाजे भी एक और आदमी आता है मदद के लिए। और जो दूसरी लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी, वो उसको अंदर आने के लिए बुला देती है, जिससे कि सभी जो घर वाले थे वो काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो बोलते हैं कि ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है, तुमने इसको अंदर क्यों बुला लिया? आदमी बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक घर में रह रहा था, तभी कुछ वहाँ पे पागल आदमी आ गए थे जो कि मेंटल थे, साइको थे और वो सभी की पट्टियाँ खोलने लग गए, सभी की आंखों से पट्टियाँ हटाने लग गए, जिसकी वजह से सभी उसके दोस्त सुसाइड करने लगे। वो अपनी जान किसी तरह बचा के यहाँ पे आ गया और इनसे मदद के लिए मांग रहा है। वो ये भी बताता है दोस्तों कि इन पागल आदमियों पर वायरस का कोई असर नहीं होता, इनका दिमागी जो संतुलन है वो सही नहीं होता है, तो उन पर कोई भी असर नहीं होता है इसका। और वो मज़ा उठा रहे थे, मतलब पूरी तरह से मज़े से घूम रहे थे बिना पट्टियों के बाहर, क्योंकि इन पे कोई असर हो ही नहीं रहा था, इनका दिमाग सही से काम ही नहीं कर रहा था। और सभी उसकी बात मान जाते हैं और उसको घर में रहने के लिए अलाउ कर देते हैं। अगले पल मेलोडी दिखाई जाती है कि मेलोडी के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, मतलब कि उनका उनका बेबी वो पैदा होने वाला है और इसी के साथ जो दूसरी लेडी प्रेग्नेंट होती है उसका भी बेबी पैदा होने वाला होता है। वो दोनों अपने अपने बेटे को जन्म देते हैं, वो दोनों अपने अपने बच्चे को जन्म देते हैं और हमें पता चलता है दोस्तों, जो आदमी को इन लोगों ने घर में एंटर किया था, जिस आदमी को बचाया था, वो भी एक मेंटल साइको है दोस्तों। वो घर की सारी खिड़कियां खोलने लग जाता है और तभी एक लड़की घर के बाहर देख लेती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, जिसका बच्चा पैदा हुआ अभी अभी। वो वहाँ से कूद कर सुसाइड कर लेती है। ये काफ़ी मतलब एक डरावना मंजर है। और वहाँ पे वो आदमी एक बूढ़ी लेडी का भी आंखें खोलने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती उसकी आंखों पे पट्टियाँ हटाने लग जाता है और उसकी आंखें ज़बरदस्ती खोल देता है, जिसकी वजह से वो लड़की भी, वो जो बूढ़ी लेडी होती है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और वो भी अपनी गर्दन में कैंची मारकर अपने आप को जान से मार देती है। तभी वहाँ टॉम आ जाता है और उस साइको की गोली मारकर वहीं उसकी मौत कर देता है, वहीं उसको पूरा सुला देता है। तो टॉम ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। अब उसके बाद घर में अब सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एक तो टॉम होता है, एक दूसरी होती है मेलोडी, और जो उस लेडी का बच्चा होता है वो बचती है और जो मेलोडी की बेटी होती है वो बचते हैं। मतलब कि टोटल हम घर में 4 लोग बचे हैं और ये लोग एक साथ ही रहने लग जाते हैं। वो दोनों जो होते हैं, अपने जो दोनों बेटे होते हैं, दोनों बच्चियाँ होती हैं, उनको पालने लग जाते हैं। इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं और वो चारों एक साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन रेडियो पर दोस्तों टॉम को एक मैसेज मिलता है और उसके सामने एक आदमी उनको बताता है कि वो एक सेफ़ जगह पर है और उनके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं और वहाँ पे उनके पास खाने की कोई कमी नहीं है। वो आराम से वहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ़ जगह है। वो आदमी टॉम से पूछता है कि तुम कितने लोग हो, और उसे टॉम बताता है कि हम 4 आदमी हैं, लेकिन वो नहीं बताता कि हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं। वो रेडियो वाला आदमी उनको बताता है कि उनको नदी पार करके वहाँ पे आना होगा और वो उनको काफ़ी दूर
वो उनसे काफ़ी दूर होता है और टॉम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मेलोडी होती है उसे मना करती है। वो बोलती है कि हो सकता है कि वो जो पागल थे, वो लोग हमारे साथ फिर से हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमारे हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन टॉम नहीं मानता है और वो मेलोडी को भी मना लेता है वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि ये लोग एक ही जगह पे अकेले रह रहे थे काफ़ी सालों से, तो इनको कोई और किसी और की ज़रूरत थी जिससे कि वो बात कर सके, जिनके साथ वो घुल-मिल सके। तो वो लोग अगले दिन सुबह घर से पूरी तैयारी करके वहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन पर दोस्तों कुछ साइको जो होते हैं, कुछ पागल हमला कर देते हैं और टॉम मेलोडी से बोलता है कि तुम जाओ, अगर मैं कुछ देर तक नहीं आया तो तुम लेके बच्चों को यहाँ से निकल जाना। टॉम उन लोगों से लड़ने लग जाता है और 2 लोगों को शूट भी कर देता है, गोली से उड़ा देता है, लेकिन तभी उनमें से एक जो पागल होता है वो टॉम को गोली मार देता है, जिससे कि उसके कंधे पर गोली लग जाती है और तब टॉम काफ़ी परेशान हो जाता है। वो अपनी आँखों की पट्टी खोल देता है, जिसके बाद वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है दोस्तों। और लेकिन वो किसी तरह से इन्फेक्टेड होने से पहले दूसरे आदमी को भी गोली से शूट कर देता है, मतलब जितने भी वहाँ लोग होते हैं सभी को शूट कर देता है और मेलोडी और बच्चों को बचा लेता है। लेकिन लास्ट में टॉम अपने आप को भी गोली मार देता है, सुसाइड कर लेता है। तो ये काफ़ी इमोशनल सीन है मूवी में दोस्तों। और जब टॉम थोड़ी देर तक नहीं आता तो मेलोडी समझ जाती है कि अब टॉम नहीं रहा है, वो वहीं पे रोने लग जाती है और बच्चों को लेके वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में दिखाया जाता है कि बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और एक समय ऐसा भी आता है जब उनके सामने एक झरना आता है और उनकी बोट उस झरने में पलट जाती है, लेकिन लकीली वो किनारे तक पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी मेलोडी का पैर फंस जाता है और वो गिर जाती है और उसको दोनों जो बच्चे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। वो साया उसके बेटे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उसकी मॉम की आवाज़ निकाल कर उससे बात करता है। वो साया बोलता है कि अपनी पट्टियाँ हटा दो और वो जैसे ही अपनी पट्टियाँ हटाने वाला होता है कि मेलोडी उसको बचा लेती है और उसको अपने पास बुला लेती है। तभी वो साया उनके पीछे पड़ जाता है, मतलब एक पूरी तरह से उनके पीछे पड़ जाता है। वेल गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी मूवी में हमें दिखाया नहीं गया कि ये क्या चीज़ है जो इन लोगों के पीछे पड़ा है। बस खाली एक हवा दिखाई गई, हवा का झोंका दिखाया गया है जो कि जिससे कि सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। चलिए मूवी की तरफ आते हैं। मेलोडी दोस्तों फाइनली उस घर तक पहुंच जाती है जहां तक उसे पहुंचना था। वो ज़ोर-ज़ोर से घर को जो डोर होता है उसको नॉक करने लग जाती है और बोलती है, प्लीज़ मेरे बच्चों को बचा लो, मुझे अंदर मत आने दो लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। तो घर के अंदर से तभी एक आदमी आता है और बहुत सारे लोग आते हैं और मेलोडी को देखते हैं। ये एक दोस्तों ब्लाइंड स्कूल होता है जो कि जहाँ से मेलोडी को कॉल गया था। यहाँ पर सभी लोग अंधे होते हैं, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो साया था इनको कोई कुछ नहीं कर पाता, इन लोगों को मार नहीं पाता, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे अंधे थे, कोई देख ही नहीं सकता था साया को। और फाइनली दोस्तों उनकी जान बच जाती है मेलोडी या बच्चों की। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है लास्ट में, मेलोडी ने दोस्तों अभी तक अपने बच्चों का नाम नहीं रखा था, वो उनको सिर्फ गर्ल बॉय कह के बुलाती थी। तो अब वो फाइनली उनका नाम रखती है। लड़की का नाम दोस्तों वो ओलंपिया रखती है और लड़के का नाम टॉम रखती है और दोनों काफ़ी खुश होते हैं कि अब उनकी जान बच गई है। वेल, इसका अगला सीक्वल भी, अगला पार्ट भी आ सकता है, लेकिन हमें वेट रहेगा। तो मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी लेटेस्ट मूवीज़ के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।